हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी। और हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अविकारी शब्द। क्या पढ़ रहे हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? कालवाचक क्रिया विशेषण तक हम पढ़ चुके थे। कहाँ तक? कालवाचक क्रिया विशेषण तक हम क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। अब हमको पढ़ना है रीतिवाचक कालवाचक के तीनों भेदों को हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? रीतिवाचक को पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसको हम समझते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण में किसका? रीति का बोध हो रहा होगा, मतलब वो ऐसा चल रहा होता होगा। किसका? रीति का बोध। किसका? रीति का बोध होगा। इसमें किसका? रीति का बोध होगा। ठीक है, कैसे कैसे होता? जैसे उदाहरण में देखते हैं कैसे, कि जैसे अमित क्या है? ध्यान से क्या चलता है। तो क्या एक दिन नहीं चल रहा है वो ध्यान से, हमेशा ही वो क्या कर रहा है? इसमें पता चल रहा है कि ध्यान से चलता है, मतलब हमेशा क्या करता है? वो ध्यान से चलता है। ऐसा नहीं है कभी भी एक दिन ध्यान से चल लिया हो। क्या है? जैसे क्या कह सकते हैं कि वह, या कह सकते हैं मोहन कैसे धीरे धीरे चलता है। क्या है? मोहन क्या करता है? धीरे धीरे चलता है। क्या है? मोहन कैसे धीरे धीरे चलता है। क्या है? मोहन धीरे धीरे चलता है। फिर देखते हैं जैसे क्या अचानक से क्या है? वर्षा होने लगी। क्या अचानक से वर्षा क्या एक दिन का थोड़ी ना है, हमेशा वो कैसे अचानक से ही होती है। तो क्या वर्षा अचानक से क्या है? अचानक से वर्षा होने लगी। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं? रीतिवाचक। अब रीतिवाचक को कितने भागों में बांटा गया है? तो रीतिवाचक को देखा था कितने? 7 भाग होते हैं। रीतिवाचक के कितने होते हैं? 7 भाग होते हैं। इसको देख सकते हैं, इसके कितने? रीतिवाचक के कितने? 7 भेद होते हैं। कितने? 7 भेद। इसके कितने होते हैं? 7 भेद। तो चलिए सातों के साथ को एक एक करके हम देखते हैं। पहला कौन सा? पहला है हमारा कौन सा? कारण बोधक। कौन सा होता? पहला कौन सा? कारण बोधक। कारण बोधक कौन सा? कारण बोधक। अब इसमें देखते हैं शब्द, कारण बोधक के शब्द कैसे कैसे आते हैं। कि जैसे अतएव, इसलिए, क्या हो गया? अतएव हो गया, इसलिए हो गया, करके हो गया, क्यों इत्यादि। ये किसके हैं? ये हैं कारण बोधक वाले शब्द। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है वो कौन सा होता है? वो है निषेध बोधक। कौन सा? निषेध बोधक। निषेध बोधक निषेध बोधक कौन सा है? दूसरा कौन सा है? निषेध बोधक है। तो निषेध बोधक में क्या है? जैसे मत, मतलब नकारात्मक, मत, ना, नहीं, क्या? मत, ना, नहीं, कभी नहीं इत्यादि। ये कैसे हैं? निषेधात्मक है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? जैसे स्वीकार। तीसरा नंबर कौन सा? स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? स्वीकार बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे क्या कहते हैं हम? ठीक है, ठीक, अच्छा, क्या? ठीक है, अच्छा, हाँ, जी, अवश्य ही, अवश्य ही, क्या? अवश्य ही, तो, आदि। नंबर 4
चौथे में कौन सा होता है? चौथा होता है कौन सा? प्रकार या आकस्मिकता। कैसा? इसको बोलते हैं प्रकार, या इसी को क्या बोलते हैं? आकस्मिकता, या अचानक वाला। आकस्मिकता, आकस्मिकता बोधक। ठीक है, आकस्मिकता बोधक। जिसमें कैसे? जैसे परस्पर, परस्पर हो गया, मन से हो गया, क्या हो गया? मन से हो गया, सहज हो गया, अचानक हो गया, क्या हो गया? अचानक, अचानक हो गया, क्या हो गया? अचानक हो गया, यों ही, यों ही हो गया, साक्षात हो गया, क्या? साक्षात हो गया, ध्यान पूर्वक हो गया, या ध्यान पूर्ण, इसको लिखो, क्या लिखे? ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक, संदेह आदि। किसके? प्रकार या आकस्मिक बोधक के। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पांचवा कौन सा है? वो कौन सा होता है? निश्चय बोधक। तो इसमें क्या? निश्चय की बात हो रही है, निश्चय बोधक, बोधक, निश्चय बोधक। निश्चय बोधक में क्या? निसंदेह, क्या? जैसे बोलते हैं निसंदेह, अवश्य, क्या बोलते हैं? निसंदेह, अवश्य, वेशक, क्या बोलते हैं? वेशक, वस्तुतः, क्या? अवश्य, निसंदेह, वेशक, वस्तुतः, जरूर, जरूर, सचमुच इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। छठवें नंबर पर कौन सा है? वो कौन सा? अनिश्चय बोधक। कौन सा? अनिश्चय बोधक। अनिश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक। अनिश्चय बोधक में कौन कौन से? जैसे यथासाध्य, यथासाध्य, यथासंभव, निश्चित नहीं है। क्या है इसमें? यथासंभव हो गया, शायद हो गया, शायद, कदाचित इत्यादि। अंतिम कौन सा है? वो कौन सा होता है? प्रश्नबोधक होता है। सातवां कौन सा होता है? प्रश्नबोधक। प्रश्नबोधक में क्या होगा? प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कैसे? कब, क्या, कहाँ, क्यों इत्यादि, प्रश्न वाले सब। तो ये हो गया हमारा कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये हमारा कौन सा होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम देखते हैं परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। किसको? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए हम उसको समझते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को। नंबर चौथा हमारा कौन सा? वो है हमारा कौन सा? परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें किसकी बात हो रही होगी? इसमें परिमाण का बोध हो रहा होगा। इसमें किसका? परिमाण का बोध होता होगा। ठीक है,
चलिए इसमें देखते हैं परिमाणवाचक में क्या होता है। परिमाण का बोध होता है कैसे, जैसे तुम बहुत क्या करते हो, दौड़े, तो इसमें किसका, परिमाण का क्या होगा, बोध होगा। कैसे, उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में समझते हैं। उदाहरण जैसे तुम बहुत दौड़े, तो क्या है इसमें जो बहुत शब्द आया कि इसमें क्या परिमाण पता चल रहा है, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, फिक्स भी हो सकता है। जैसे क्या लिख सकते हैं, और जैसे लिख सकते हैं क्या कि तुम थोड़ा खाओ, तुम थोड़ा खाओ, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, परिमाणवाचक, क्या परिमाणवाचक, केवल, एक, बस, दो, चार, इस तरीके से। चलिए इसके कितने भेद हैं, तो इसके कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। इसके कितने, 5 भेद हैं। इसके कितने, 5 भेद हैं। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। नंबर 1 कौन सा, नंबर 1 है पर्याप्ति बोधक। कौन सा, पर्याप्ति बोधक। इसके कौन कौन से शब्द हैं, इसके देखते हैं, पर्याप्ति बोधक के, ठीक है। पर्याप्ति बोधक के कौन से, जैसे केवल, केवल, केवल हो गया, बस हो गया, काफी हो गया। क्या हो गया, ये कहते हैं ना कि बस, केवल, बस बहुत है, काफी है, चाहे, ठीक, चाहे, ठीक, बराबर, आदि, ठीक है। अब देखते हैं तुलना बोधक, नंबर 2 में क्या, तुलना बोधक। तुलना बोधक कौन सा, तुलना बोधक। इसमें क्या है, तुलना हो रही होगी, जैसे अधिक, कम, कितना, ज्यादा। अधिक हो गया, कम हो गया, कितना हो गया, ज्यादा हो गया। क्या हो गया, अधिक हो गया, कम हो गया, कितना हो गया, ज्यादा हो गया, इतना, इत्यादि, ठीक। तीसरे नंबर पर कौन से आते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं क्रम बोधक या श्रेणी बोधक। कौन से, क्रम बोधक या कौन से श्रेणी बोधक। जैसे एक एक करके आता है, क्या, एक एक, क्रम क्रम, जैसे एक एक, एक एक करके, क्या कह सकते हैं, एक एक करके। और क्या कह सकते हैं, यथाक्रम, यथाक्रम, या क्रम, क्रम से कह सकते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। चौथा कौन सा है, चौथा देखते हैं, वो कौन सा, आधिक्य बोधक। कौन सा, आधिक्य, आधिक्य बोधक। कौन सा, आधिक्य बोधक। जैसे आधिक्य में क्या, भारी, बहुत, भारी हो गया, बहुत हो गया, क्या हो गया, भारी हो गया, बहुत हो गया, अत्यंत हो गया, खूब हो गया, क्या हो गया, खूब हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल, निरा हो गया, सर्वथा हो गया, क्या हो गया, सर्वथा हो गया, पूर्णतया हो गया, इत्यादि शब्द होते हैं, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलिए हम चलते हैं अंतिम की ओर। इसके 5वां नंबर नीचे दिख रहा है क्या, चलो ऊपर लिख देते हैं, अंतिम 5वां, न्यूनता बोधक। 5वां कौन सा है, न्यूनता बोधक।
कौन सा? न्यूनता बोधक है। न्यूनता बोधक में जैसे कुछ, थोड़ा, लगभग, क्या हो गया? कुछ हो गया, थोड़ा हो गया, लगभग हो गया, क्या हो गया? कुछ होगा, थोड़ा हो गया, लगभग हो गया, प्रायः हो गया, जरा सा हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? जैसे किंचित हो गया, किंचित हो गया इत्यादि, ये शब्द आते हैं। तो ये हमने क्या देखा? परिमाण वाचक हो गया। क्या हो गया? परिमाण वाचक हो गया। ये हमने देख लिए। अब हमको देखना संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय के 4 व्यक्ति हमने, तो उसमें से एक हमने पढ़ लिया। अब दूसरा देखना है हमको कौन सा? संबंध बोधक अव्यय। कौन से? संबंध बोधक अव्यय। तो इसको हम क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक या सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।